जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो धमाल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम 3 साल में जो भी क्वेश्चन पूछा गया ना, वो सभी क्वेश्चन को हम आपके सामने रखेंगे और क्वेश्चन का आंसर भी बताते जाएंगे और आपको हम बताएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, पिछले 3 साल का आपको हम पेपर दिखाएंगे जिसमें से 1-1 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा गया, 5-5 नंबर का भी पूछा गया और 15-15 नंबर का भी पूछा गया। ठीक है, तो आपको मैं जो 1-1 नंबर का पूछा गया ना उसका आंसर बताऊंगा, बाकी एनालिसिस करके बताऊंगा कि इन तीनों पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया लॉन्ग टाइप्स का और आपके एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जाएंगे। एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को देख करके जाना बेहद ही जरूरी है आपके लिए। ठीक है, बहुत कुछ यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। देखो, हम स्टार्टिंग से बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो दोस्तों, ये पेपर हमारा 2022 का है। ठीक है, तो ये पिछले साल का पेपर है। ठीक है, ये पिछले साल का पेपर है। उन लोगों का समय 3 घंटा मिलता था और फुल मार्क्स 80 नंबर का होता था, लेकिन आप लोगों का 3 घंटा का समय तो जरूर मिलेगा, लेकिन आप लोगों का टोटल 75 मार्क्स का ही होगा। ठीक है, तो इस पर आपको नहीं जाना है कि 80 नंबर का है, पैटर्न चेंज हो सकता है लेकिन क्वेश्चन इसी प्रकार के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 1-1 नंबर का यहाँ पर 8 क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें ऑप्शन भी दिया गया है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी दिया गया है, लेकिन आपके एग्जाम में 8 क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, 5 ही पूछा जाएगा और ऑप्शन नहीं रहेगा। हो सकता है किस्मत अगर अच्छा रहे तो ऑप्शन देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने पेपर देते हुए आ रहे हैं, आप लोगों को पता होगा कि कुछ पेपर में ऑप्शन देखने को मिलता भी है, कुछ पेपर में ऑप्शन देखने को नहीं भी मिलता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको पेपर का आंसर भी बताएंगे और इन्हीं सारे पेपरों के अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन आपका मैच करेगा। तो देखो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर दिया गया। ठीक है, किस नेता को छोटा नागपुर केसरी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा पहला राम नारायण सिंह, राम नारायण सिंह। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा बी देखते हैं। सभी ने अवंगी आंदोलन के दौरान हुए जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो बी का जो राइट आंसर होगा ये होगा दूसरा। ठीक है, नन्नी गोपाल मुखर्जी। कौन होगा दोस्तों? नन्नी गोपाल मुखर्जी। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी की ओर। रामगढ़ में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो सी का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों चौथा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ये सब आपको एक बार देख लेना बस एग्जाम में जाने से पहले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अलग झारखंड राज्य की मांग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा दूसरा होगा दोस्तों जयपाल सिंह। क्या होगा? जयपाल सिंह। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट ई नंबर, आदिवासी महासभा का गठन कब किया गया? तो ई का राइट आंसर होगा चौथा, 1938। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एफ की ओर। एफ में क्या है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1972 में किया गया। ठीक है, यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। यकीन मानो कि जितने भी ग्रेजुएशन में 1-1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो पिछला वाला पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। ठीक है जी, देखो कर्मा पर्व के अवसर जो होते हैं वो कौन सा नृत्य सामूहिक नृत्य और सामूहिक रूप से किया जाता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ना जी का, ये होगा आपका चौथा, कर्म नृत्य। ठीक है, सिंपल सा बात है, कर्मा से रिलेटेड है तो कर्म नृत्य से होगा ये। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं और लास्ट ये हमारा। ठीक है, छऊ नृत्य झारखंड के किस जिले में प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, सरायकेला खरसावां में। ठीक है, सरायकेला खरसावां में ये हमारा क्या है, इसको मनाया जाता है। चलो ये तो ये हो गया 1-1 नंबर का क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखेंगे 4-4 नंबर का 2 क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन आपके एग्जाम में 5-5 नंबर का 2 पूछा जाएगा। तो पैटर्न पर नहीं जाना कि यहाँ पर 4 नंबर का पूछा गया है तो 1-1 नंबर का कितना पूछा गया है, इस पर आप मत जाओ, बस क्वेश्चन को देखो। आपके एग्जाम में 1-1 नंबर का 5 पूछा जाएगा, 5-5 नंबर का 2 रहेगा, बाकी 15-15 नंबर का रहेगा। ठीक है, देखो सरहुल त्यौहार के बारे में लिखें, सरहुल त्यौहार के बारे में आपको लिख देना है, तो 5 नंबर में ऐसे भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जयपाल सिंह के बारे में संक्षिप्त जानकारी देना आपको, जयपाल सिंह के बारे में आ गया यहाँ पर 5-5 नंबर में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो यहाँ पर 16 नंबर का पूछा गया, लेकिन आपके एग्जाम में 16 नहीं 15 का ही पूछा जाएगा। देखो ब्रिटिश काल में झारखंड के राजस्व प्रशासन की व्यवस्था कैसी थी, विवेचना करें। अब देखो यहाँ पर जो 15-15 नंबर का क्वेश्चन आपको बनाना होगा ना, उसमें से सब बनाना नहीं होगा, हार्डली साले आपको 4 ही बनाने के लिए दिया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये नहीं देखना कि सारा का सारा क्वेश्चन आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको हर एक पेपर में, हम आपको यहाँ पर 3 साल का पेपर दिखाएंगे, हर एक पेपर में बस आपको ये देखना है कि इनमें से कोई लॉन्ग टाइप्स का क्वेश्चन जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन है उनमें से कोई 4 क्वेश्चन आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
ठीक है, तो ये आप शायद नहीं पढ़े होंगे। तीसरा देखो, झारखंड में असहयोग आंदोलन के दौरान हुई विभिन्न कार्रवाइयों पर प्रकाश डालने की, झारखंड में जो असहयोग आंदोलन हुआ था उस पर आपको क्या करना है, उसके बारे में बताना। तो ये तो आप पढ़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट झारखंड में सविना वंगी आंदोलन के क्रियाकलापों की विवेचना करना, ये भी आप पढ़े हैं। नेक्स्ट झारखंड में भारत छोड़ो आंदोलन कितना सफल रहा, इसके बारे में आप पढ़े। 3 वो तो ऑलरेडी हो गया। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन पर प्रकाश डालना, ये भी हो गया है। तो कम से कम देखो आपका 4 आ गया ना, बाकी आ रहा है नहीं आ रहा छोड़ दो। हर एक पेपर में अगर आपका 4 अटेम्प्ट सही रहा है इसका मतलब आप बना लोगे। ठीक है, और अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं देखें सिंपल लैंग्वेज में, मैंने महासंग्राम का वीडियो भी बना दिया है, नहीं देखें तो जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नेक्स्ट झारखंड आंदोलन के प्रमुख चरणों पर प्रकाश डालना, जो झारखंड आंदोलन के प्रमुख चरण था ना उस पर आपको प्रकाश डालना है। आगे भी क्वेश्चन है, झारखंड की शिक्षा व्यवस्था के बारे में विस्तार से बताइए। तो ये कोई पढ़ने वाला चीज़ है, ये तो आप वैसे ही भी लिख दोगे। ठीक है, 9 नंबर में देखिए यहाँ पर 4 दिया गया ABCD करके। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि एग्जाम में दे दिया जाता है। ठीक है, तो इनमें से कोई 2 पर ही लिखना है। झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन सा, इस पर लिखो। हजारीबाग जेल ब्रेक को समझाइए, इस पर लिखना है। सिंहभू का जंगल सत्याग्रह को समझाइए। झारखंड आंदोलन के क्या कारण थे, इसको समझाइए। तो ये 4 में से कोई आपको 2 लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया 1 साल का पेपर। अब देखते हैं नेक्स्ट ईयर का पेपर। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 80 नंबर का पूछा गया, लेकिन आपके एग्जाम में 80 नंबर का नहीं पूछा जाएगा। यहाँ 1 नंबर का 10 क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि पिछला साल का ना पैटर्न चेंज होता रहता था। देखो पहला क्या है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कब हुआ, तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों आपका इसका होगा 1973 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट दूसरा नंबर, ताना भगत आंदोलन कब शुरुआत किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा बी 1914 में। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा, झारखंड कब अस्तित्व में आया, तो सबको पता है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को आया, तो इसका राइट आंसर होगा ए यानी 2000। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, झारखंड पार्टी का पहला अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा जयपाल सिंह। क्या होगा, जयपाल सिंह। 5वां देखो, छोटा नागपुर कास्तकारी अधिनियम प्रभावित हुआ, तो छोटा नागपुर कास्तकारी अधिनियम जो प्रभावित हुआ ना दोस्तों, ये इसका राइट आंसर होगा ए यानी 1908 में। अब देखो बात करते हैं 6ठा का, संथाल विद्रोह शुरू हुआ, तो संथाल विद्रोह जो शुरू हुआ ना इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी यानी 1855 में। ठीक है, उसके बाद 7वां नंबर देखो, झारखंड का प्रथम CM कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा ए बाबूलाल मरांडी। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, जतरा टाना भगत का निधन हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा 8वां का सी होगा, यानी कि 1916। अब देखिए दोस्तों आपके मन में कन्फ्यूजन चल रहा होगा कि जो हमारा 22 से 26 सेशन वाले हम लोग हैं, ठीक है, तो इसके पहले तो एग्जाम हुआ नहीं है 4 साल वाला स्टूडेंट का, तो ये पेपर कहाँ से निकला। तो पहले 3 साल का ग्रेजुएशन होता था, तो उसी में से ये सेम सिलेबस है। कहाँ जा करके जब आप देखोगे ना सेमेस्टर 4 कोर पेपर 10 हिस्ट्री में, तो सेम यही सिलेबस है, वहीं से मैंने ये पेपर लिया है। पहले सेमेस्टर 4 में ही ये सिलेबस पढ़ना था स्टूडेंट को, और कहाँ पर, तो कोर पेपर 10 में, CORE कोर। अभी आपका MJ पेपर चलता है ना, MJ 10 11 12 ऐसे, पहले कोर पेपर चलता था CORE कोर। तो आप जाके सर्च करो यूट्यूब में सेमेस्टर 4 कोर 10 हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर, तो फिर सिलेबस आपको पता चल जाएगा। सेम टू सेम सिलेबस आपका मेजर पेपर 12 से मिलता जुलता है। ठीक है, एकदम 100% मैच कर रहा है सिलेबस। नेक्स्ट है 9 नंबर, कोल विद्रोह कब शुरुआत हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा 1831। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 10वां, जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, तो इसका राइट आंसर होगा डी नैनी गोपाल मुखर्जी। ठीक है, चलो अब देखो 5 नंबर का यहाँ पर 3 क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं और है क्या, नहीं। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर 5 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है आपको, जो कि कोई 2 बनाना है। हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन जो हजारीबाग में हुआ था उसके बारे में लिखना है। ठीक है, फिर रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन जो 1940 में हुआ था उसके बारे में, रांची में सविना वंगी, वेरी सिंपल है, यानी रांची में मतलब झारखंड में जो सविना वंगी आंदोलन हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों ये पेज नंबर 6 है। उसके बाद डायरेक्टली पेज नंबर 8 आ गया, जो 7 पेज नंबर है उसको मैंने यहाँ पर अपलोड करना भूल गया। ठीक है, तो ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं स्क्रीन पर लगा देता हूँ। पेज नंबर 7 जो है आपका वो स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, छोटा नागपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के समय की विभिन्न घटनाओं पर प्रकाश डालना, यानी छोटा नागपुर में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसके बारे में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है झारखंड के निर्माण में JMM की भूमिका, जो JMM पार्टी है ना इसकी भूमिका आपको बताना है। सविना वंगी आंदोलन में उत्तरी छोटा नागपुर, यानी कि छोटा नागपुर के बारे में। ठीक है, असहयोग आंदोलन में दक्षिणी छोटा नागपुर क्षेत्र की भूमिका, असहयोग आंदोलन में दक्षिणी छोटा नागपुर। ठीक है, अब बाकी का जो क्वेश्चन पेपर था वो आपको तो स्क्रीन पर दिख ही रहा था। ठीक है,
अब देखते हैं नेक्स्ट ईयर का पेपर। ठीक है, देखो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को इसका राइट आंसर होगा पहला। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बी नंबर का। तो इसका क्या है, झारखंड पार्टी ने प्रथम आम चुनाव जो 1952 में बिहार के 352 सीटों में से कितने सीटें जीती थी। देखो अगर हिंदी लिखा हुआ आपको नहीं पता चल रहा तो इंग्लिश में आप डेट को देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा 32। ठीक है, सी नंबर देखो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का गठन हुआ था, तो इसका सी का राइट आंसर होगा आपका तीसरा 1974। बात करते हैं नेक्स्ट डी का। ताना भगत आंदोलन मुख्यतः किस जनजाति के द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा पहला उरांव जनजाति। ठीक है, ई नंबर की बात करते हैं। छोटा नागपुर कस्काजा अधिनियम 1908 किस क्षेत्र पर लागू नहीं हुआ, तो पलामू में हुआ था, रांची में हुआ था, हजारीबाग में हुआ था, लेकिन मानभूमि में नहीं हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा चौथा। बात करते हैं एफ का। एफ में है कि छोटा नागपुर कस्काजा अधिनियम 1940 का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है, तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा 9th। ठीक है, जी नंबर देखते हैं। 1914 में ताना भगत आंदोलन किसने शुरुआत किया था, तो राइट आंसर होगा जतरा भगत। एच नंबर हम लोग देखते हैं दोस्तों। देखो 1940 के रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन चुने गए। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा आपका चौथा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आई नंबर। आदिवासी महासभा का गठन कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा आपका चौथा। ठीक है, 1938। उसके बाद जे नंबर देखो झारखंड पार्टी का पहला अध्यक्ष कौन था, तो इसका होगा जयपाल सिंह। अब बात करते हैं 55 नंबर का। छोटा नागपुर कस्टकाजी अधिनियम के बारे में लिखना है, ताना भगत आंदोलन के बारे में लिखना है, सिंबू में जो असहयोग आंदोलन हुआ तो उसके बारे में लिखना है, जयपाल सिंह मुंडा के बारे में लिखना है। नेक्स्ट देखो 15 नंबर का। छोटा नागपुर कस्टकाजी अधिनियम के बारे में आपको लिखना है, ताना भगत आंदोलन पर एक निबंध लिखना है, असहयोग आंदोलन में हजारीबाग की भूमिका पर प्रकाश डालना। आपको ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, सविना मंगी आंदोलन में झारखंड की भूमिका, छोटा नागपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के समय की विभिन्न घटनाओं के प्रकाश डालना है, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन पर प्रकाश डालना है, झारखंड आंदोलन के क्या कारण थे व्याख्या करना है। ठीक है, झारखंड आंदोलन में विभिन्न स्थानीय जनजातियों दलों की भूमिका की विवेचना करना। ठीक है, सॉरी राजनीतिक दलों की, जो झारखंड आंदोलन में विभिन्न स्थानीय राजनीतिक दलों की जो भूमिका था ना, अलग अलग पार्टियों की भूमिका, उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में जरूर बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।